नमस्कार, जय हिंद, गुड आफ्टरनून ब्रदर। आज हम लोगों का एयरफोर्स का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है। कुछ लोगों का एग्ज़ाम तो आज से शुरू हो गया है। तो वैसे लोग जो हम लोगों का आज इनका पहला एग्ज़ाम नहीं है, उनका कल से एग्ज़ाम है या परसों दिन एग्ज़ाम है या फिर आगे फ्यूचर में एग्ज़ाम है कमिंग डेट में। तो जिन लोगों का एग्ज़ाम आज ख़त्म हो जाए या फिर उनसे उनके एग्ज़ाम से पहले हो जाए, तो सबसे पहले तो एक दूसरे का सपोर्ट ले सकते हैं, बता सकते हैं कि क्वेश्चंस हम लोगों का कैसा रहा है, ये कैसे याद रहेगा, क्वेश्चन कहाँ से रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग वॉल्यूम का अपना चैप्टर खोल लें, जो गाइडर का हम लोगों का चैप्टर है या जो वॉल्यूम मिला होगा उसमें चैप्टर आप देखिएगा, तो फिजिक्स में चैप्टर लिखा हुआ है। जब उस चैप्टर को आप देखिएगा तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन वैसा आया हुआ है तो माइंड को रिकॉल कर लेगा, माइंड उसको याद कर लेगा, हाँ इससे भी क्वेश्चन था। ऐसे ऐसे सोचेंगे तो क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। और जैसा हमने मैसेज भी किया था सभी लोगों को कि अगर आप जो क्वेश्चन आप एग्जाम से आते हैं, अगर क्वेश्चन आपको याद है और लिख के देते हैं तो उसका आपको फिर कुछ अवार्ड भी यहाँ से मिलता है, पैसे के रूप में, मनी के रूप में, नगद पैसे के रूप में। तो आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है, मॉडल सेट 3 है, हम लोग मॉडल सेट 3 के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जैसे ये अगर क्वेश्चन हम लोगों का है तो ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, और मैंने आपसे कहा था कि एनालॉजी के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, चाहे एनालॉजी हो चाहे क्लासिफिकेशन। ये दोनों टॉपिक है भी बहुत महत्वपूर्ण, ये दोनों टॉपिक है भी काफी महत्वपूर्ण। अब यहाँ पे लिखा हुआ समान शब्द चुने, तो लिखा हुआ है नाइट वॉचमैन। तो यहाँ पे हम लोगों का नाइट वॉचमैन लिखा हुआ है। तो नाइट वॉचमैन का रिलेशन किस से है? तो नाइट वॉचमैन का क्रिकेट से रिलेशन है। यानी एक ये ऐसा वर्ड है जो हम लोगों के क्रिकेट गेम में यूज होता है। तो वैसे ही पूछ रहा है कि ड्यूस कौन से गेम में यूज करते हैं, तो ये बात हम लोगों का काफी आसानी से, हमने कहा कि पहले ये जीएस के रूप में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था कि कौन सा वर्ड कौन से गेम से रिलेटेड है, कौन सा वर्ड कौन से गेम से रिलेटेड है। तो मैंने कहा कि कंप्लीट जो एनालॉजी का क्वेश्चन है हम लोगों का, वह बेसिकली हम लोगों का जो वर्ड वाला है, जो वर्ड वाला है, वह बेसिकली हम लोगों के जीके जीएस पे डिपेंड करता है। अगर जीके जीएस की अच्छी इंफॉर्मेशन दिमाग में है तो ये क्वेश्चन हम लोगों से बनेंगे। अब जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोगों से कह रहा है कि भैया इसमें अलग चुनिए, भिन्न चुनिए। तो भिन्न चुनने का मतलब, डिफरेंट चुनने का मतलब क्या है? तो डिफरेंट चुनने का मतलब है कि जो यहाँ पे लेटर दिए गए उनके बीच में हम लोग रिलेशन देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पे, मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको। लिखा हुआ है बी जी एल क्यू। तो आप देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम लोगों का 5 हुआ है, मतलब 2 है, 7 है, 12 है, 17 है। तो यहाँ पे 5 ऐड हुआ है, फिर यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ है, और फिर यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ है। इसमें जो लेटर दिए गए हैं उनके बीच का डिफरेंस 5-5 है। मैंने कहा कि जो हम लोगों का क्लासिफिकेशन का लेटर दिया जाता है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन 80% के आसपास क्वेश्चंस इसी डिफरेंस वाले टेक्निक से बनते हैं। तो बहुत ज्यादा हम लोगों को परेशान भी नहीं होना है, आपको डिफरेंस चेक करना, आपका एग्जाम में काम चल जाएगा। मैंने कहा कि जो लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाए हैं, समय काफी कम रहा है, वैसे लोगों के लिए आपको ये बात देखना है, भैया ये क्वेश्चन जब हम लोगों के सामने आएंगे तो ऐसे हम इसको बना सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन ये है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है के पी यू और जेड। मतलब ये याद होना चाहिए कि लेटर का पोजीशन क्या है। अगर लेटर का पोजीशन याद नहीं है तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोगों का 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे भी हम लोगों का 5 ऐड हुआ, फिर यहाँ पे भी हम लोगों का 5 ऐड हुआ। 5 5 5 सब में ऐड है। फिर यहाँ पे देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, 5 ऐड हुआ, मतलब 8 5 13, 13 5 18, और 18 में ये 18 में 4 जोड़ेंगे तब ये हम लोगों का 22 होगा। तो ये डिफरेंट हो गया, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि 4 4 ऐड ही हुआ है इसमें, तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे करके हम लोग आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और मैंने देखा है आपका स्कोर कार्ड क्वेश्चन जो अपने रागा वाला सेक्शन है उसमें हम लोगों का काफी अच्छा रहा है, उसमें हम लोगों का काफी अच्छा रहा है। रागा में रीजनिंग का स्कोर मैंने देखा है, जीएस वाले सेक्शन में थोड़े से तो परेशान हुए हम लोग, लेकिन रीजनिंग का आपने लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बनाए। जैसे इसमें कह रहा है किसी कोड भाषा में 6 8 एक्स को, यानी यहाँ पे 3 गो अंक लिखा है और यहाँ पे 3 गो लेटर लिखा है। इसका मतलब ये हो गया कि 6 एक्स का एफ का कोड है, 8
O का कोड है और 3 X का कोड है, फिर फिन का दिया है और फिर ऐसे दिया हुआ है। अब कह रहा है 6 5 इस सब का कोड क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिए, तो अगर हम लोग सबसे लास्ट वाले के बारे में सोच लें तो हम लोग जल्दी से आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में तो F सबका है। हमने कहा है कि आपकी अप्रोच भी बिल्कुल स्मार्ट होनी चाहिए, समय भी हम लोगों का बचाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम लोगों को अपने ऊपर क्वेश्चंस को सोल्व करने में टाइम, नॉलेज की चाहिए। नॉलेज के साथ साथ टाइम भी बचाना है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में 3 है। अब 3 का यहाँ पे कोड देखना X है, तो भैया ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब देखना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे लास्ट से 3 पे N है और लास्ट से 3 पे I है। तो लास्ट से 3 का मतलब यहाँ पे 5 है, तो 5 का कोड क्या दिया गया है, तो 5 का कोड यहाँ पे दूसरे नंबर पे 5 I दिया गया है। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा लिखने का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आप मेरे साथ क्वेश्चंस बनाएंगे या जब मैं क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करता हूं तो आप देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप मेरे बनाने के प्रोसेस को देखिएगा तो आपको यह फील हो जाएगा कि आपको पूरा 15 क्वेश्चन लगभग सोल्व नहीं करना, आधा अधूरा क्वेश्चन सोल्व करके राइट आंसर देने। आधा अधूरा का मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। मैं उसको आधा अधूरा बोलता हूं। आपका यही स्मार्ट अप्रोच है कि मैं पूरा सोल्व कर गया तो फिर वो स्मार्ट अप्रोच नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे हम लोगों को पूरा का पूरा सोल्व करना है, लेकिन हमको ये हमेशा सोचना है कि हमारी स्मार्ट सोच, हमारी स्मार्ट तरीके कैसे हो सकते हैं जिसपे हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, इसको हमको बनाना है। तो इसमें भाई अब A से T हुआ, तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे A से A का मतलब 1 है, T का मतलब 20 है, E का मतलब 5 है। तो यहाँ से बढ़ गया फिर घट गया, फिर बढ़ गया फिर घट गया। तो हमने कहा था कि जब बढ़ना और घटना एक साथ चालू हो तो अल्टरनेट चेक करते हैं। बढ़ना घटना एक साथ चालू हो तो अल्टरनेट चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A है, वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई भी वॉवेल है, ओ भी वॉवेल है। अगला वॉवेल कौन होगा, यू होगा। तो यू ऑप्शन में दिया है, हाँ दिया है, इसको टिक आउट कर सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन का है, हालांकि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम लोगों से 100% पूछा जाए अपने एग्जाम में, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कम ही रहे हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को मुझे सोल्व करना है। कह रहा है कि रानी पीयूष की बहन है। मैं अलग से लिख लेता हूं कि रानी जो है वह बहन है, किसकी बहन है, पीयूष की। अब यहां पे पीयूष के बारे में क्या है ये बात नहीं देखना है, रानी बहन है पीयूष की। आगे है तथा कमला की पुत्री है। तो ये तथा वर्ड किसके लिए, दूर के लिए, यानी ये कमला की पुत्री है तो कमला कहीं यहां पे ऐड हो जाएगा। फिर आगे गौरव का पुत्र है कमल, अच्छा कमल लिखा है, कमला मैंने लिख दिया, कमल लिखा हुआ। फिर कमल, फिर आगे दिया हुआ है कि कमल गौरव का पुत्र है, गौरव का पुत्र है। तो गौरव कहीं यहां पे हम लोगों को दिखाई देगा, ठीक है। ये कहीं गौरव यहां पे होगा, मैं उसको अलग कलर में डाल देता हूं, दिखेगा आपको 100%। जैसे यहां पे हम लोगों का ये गौरव हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है तथा आर्यन का भाई है। तो गौरव, कमल जो है आर्यन का भाई है। ये गौरव, कमल जो है गौरव का पुत्र है तथा आर्यन का भाई है। तो आर्यन हम लोगों का यहां पे होगा। अब ये अमल, ये भाई वर्ड दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है कि आर्यन रजनीश का पिता है। आर्यन किसका पिता है, रजनीश का। ये किसका पिता है, रजनीश का पिता है, ठीक है। अब हम लोगों से कह रहा है आर्यन पीयूष से कैसे संबंधित है, आर्यन के बारे में बोलना है तो इसके लिए पिता, पिता का भाई, चाचा। तो ये आंसर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। हमने कहा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपसे जब पूछे जाएंगे वो काफी नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस तो और ही आसान है, बिल्कुल ही आसान होते हैं। अब वेन डायग्राम के क्वेश्चंस में हमको केयर क्या करना है भाई, तो केयर ये करना है कि यहाँ पे शुक्र है, ग्रह है, सूर्य। हमने आपसे कहा था कि जो वर्ड दिए गए हैं उनको पहले आपस में रिलेट करने के बारे में सोचना है कि उनका आपस में कोई रिलेशन है कि नहीं है, और रिलेशन है तो किस रूप में है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्र और ग्रह। तो शुक्र को क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें शुक्र भी एक ग्रह है। तो शुक्र को किस रूप में जानते हैं हम लोग? एक प्लैनेट के रूप में, एक ग्रह के रूप में। लेकिन सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। तो ये कंफर्म हम लोगों का आंसर यहां पे ये हो जाएगा कि भाई सूर्य अलग हो जाएगा, ये ग्रह हो जाएगा, और उसके अंदर हम लोगों का ये वेनस शुक्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस टॉपिक का, इस क्वेश्चंस का परफेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ये एक तरह से कहें तो सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जाते हैं, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट का एक तरह का क्वेश्चन हम लोगों के पास रखा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है कि 5 बॉल M1 M2 M3 M4 M5, M5 इसका कोई मतलब नहीं, M5 एक के ऊपर एक रखा हुआ है। मतलब एक के ऊपर एक का मतलब ऐसे करके ऐसे ऐसे रखा हुआ है। तो कह रहा है कि M1 जो है वह M5 के ठीक ऊपर, M1 जो है वह M5 के जस्ट ऊपर, जस्ट का मतलब इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, तथा M4 के ठीक नीचे रखा हुआ है। यानी 5 गो जो रखा हुआ था, उस 5 में से ये तीनों फिक्स हो गए कि भैया ये तीनों 100% ऐसे ही होंगे, ये तीनों 100% ऐसे ही होंगे। अब आगे है M2 M3 के ठीक ऊपर है, तो इसमें M2 आया नहीं है, मैं अलग से लिख लेता हूं कि जो M2 है वह M3 के ठीक ऊपर है तथा M5 के ठीक नीचे है। तो ये जो तथा वर्ड है, तथा वर्ड दूर वाले नाम के लिए, ये बात हमेशा दिमाग में रखना है। तो M5 यहां पे है, तो यहां पे हो जाएगा M2 और यहां पे हो जाएगा M3। ऐसे क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि M2 के ऊपर कितनी बॉलें हैं, M2 के ऊपर कितनी बॉलें, तो M2 के ऊपर 1 2 3 बॉलें हैं, और इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का दिया हुआ है, इसको टिक आउट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा होगा क्लास के अंदर जो जिनको इस सब क्वेश्चंस में परेशानी हुई होगी, क्योंकि रीजनिंग में आप 100% स्कोर गेन कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप सही तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं तो आप निश्चित तौर पे मेरे छोटे भाई 100% स्कोर गेन कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर देना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाएगा? अब आप सोचिए कि कह रहा है कि इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कौन से दो नंबर को आपस में बदला जाए। जिस हिसाब से मैथमेटिकल क्वेश्चन, मैथमेटिकल ये ऑपरेशन क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम। मैंने कहा कि जिस हिसाब से अपने एयरफोर्स में क्वेश्चन का अपग्रेड हुआ है, क्वेश्चन के लेवल में अपग्रेड हुआ है, क्या भरोसा आने वाले कुछ वर्षों में हम लोगों को ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन तो अब से भी शुरू हो गया है, लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें ऐड किए हैं अलग अलग मॉडल में। मॉडल 1 2 3 4 5, जब आप चारों पांचों मॉडल सेट को देखे होंगे तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा इजाफा किया है क्वेश्चंस के लेवल में भी, और क्वेश्चन के चैप्टर मतलब अलग अलग चैप्टर को भी मैंने ऐड किया है। फिलहाल कह रहा है कौन सा संख्या आपस में बदला जाए ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। देखिए, अगर यहां पे हम लोग देखें तो 3 और 7 को कह रहा है, मतलब 3 यहां और 7 यहां। तो अगर इन दोनों को हम बदल भी दें 3 और 7 को, और यहां पे गुना वैसे ही रह जाए, तो ये 40 तो ऐसे ही हो जाएगा। तो यानी जो भी चेंजिंग करना पड़ेगा सबसे पहले 5 और 8 में चेंजिंग करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होता, ये ऑप्शन तो ऐसे भी काम नहीं करता। अब आप देख लीजिए, दूसरा कर 8 और 5 को बदल दीजिए। तो अगर हम 8 और 5 को भी आपस में बदल दे तो भी यहां पे 8 यहां पे 5, तो भी तो ये 40 ही रह जाएगा ना। तो ये ऑप्शन भी हम लोग नहीं बदल सकते। तीसरा वाले को देखिए, 8 और 3, तो 8 और 3 को अगर बदलेंगे तो मतलब यहां पे 3 करना है और यहां पे 8 करना है। तो देखिए यहां पे 5 गुने 3 15, 15 में 7 जोड़ेंगे, 15 7 22, 22 में से 8 घटाएंगे 14 मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको हमेशा देखना है कि 14 लाना है, और इन दोनों के नाम पे 40 पहले से ही हमको दिख रहा है, क्योंकि संख्या को बदलना है, चिन्ह को बदलना नहीं है। तो ये दोनों के नाम पे 40 पहले से दिख रहा है। तो जब भी चेंजिंग करना पड़ेगा, इधर के नंबर को उधर वाले नंबर से चेंज करना पड़ेगा।
यानी इन दोनों में अगर चेंजिंग करते तो भी आंसर नहीं मिलता, तो यहाँ पे इन दोनों में चेंजिंग करा रहा था, आंसर नहीं मिलेगा। हम इन दोनों को भी चेंज कर देंगे ना तो भी आंसर नहीं मिलेगा, इसमें करा रहा था। यही स्मार्ट अप्रोच है कि मुझे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, मैंने यहाँ पे छोटा छोटा नंबर दिया, ये बड़े बड़े नंबर भी हो सकते हैं। हम लोगों को ये सोचना है कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करें स्मार्ट तरीके से। तो यहाँ पे 8 और 3 को यानी इसमें का ये चेंज कराना था, तो हम लोगों का आंसर बन गया। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है, हमने कहा कि 100% इन क्वेश्चंस को आप स्मार्ट अप्रोच के जरिए सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दिए ही जाते हैं जहां पे आपकी स्मार्टनेस कम आएगी। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाने का प्रयास करिएगा ना मेरे छोटे भाई, तो ये श्योर है कि आपसे 1 मिनट में नहीं बनेगा। कुछ लोग स्मार्ट होंगे जो 30-40 सेकेंड में भी प्रोसेस से बना लेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप बिना प्रोसेस के स्मार्ट अप्रोच के जरिए इसको 10 सेकेंड में भी सोल्व कर सकते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां पे एच वाई जी है, यहां पे एच वाई तो सब में कॉमन है ना, एच वाई तो सब में कॉमन है, वो तो ऐसे चला जाएगा। अब ये डिक्शनरी वर्ड था, इसको डिक्शनरी में जैसे जैसे वर्ड आता है वैसे वैसे इसको अरेंज करना था। तो हमने कहा कि ये कंफर्म है कि जो तीसरा नंबर का लेटर है यहां पे जी है और बाकी सब जगह पे डी है, तो जी बाद में आएगा, जी बाद में आएगा, यानी जो 1 नंबर वाला है वो सबसे बाद में जाएगा। तो 1 नंबर वाला सबसे बाद में जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही में ऐसा दिया हुआ है जहां पे 1 लास्ट में जाएगा। मैंने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे मेरे छोटे भाई जहां पे आप स्मार्ट तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको 100% ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आप अपने स्मार्ट तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को देखिए सोल्व करके कि क्या ये क्वेश्चन सोल्व होगा। वाह क्या बात है, कैलेंडर के भी क्वेश्चंस को मैंने डाला है, हालांकि कैलेंडर के क्वेश्चन कम आए, पिछले साल 2023 में क्लॉक से रहा है, कैलेंडर से कम क्वेश्चन रहा है। फिलहाल ये क्वेश्चन लिखा है कि यदि 2006 का 1 जनवरी शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2007 को क्या होगा। तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं, हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि अगर वह जनरल ईयर है तो जनरल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन होता है, वही उसका आखिरी दिन होता है। तो अगर मान लीजिए 2006 तो जनरल ईयर ही है, जनरल ईयर ही है, तो जनरल ईयर में जो अगर 1 जनवरी को हम फ्राइडे मान लिए तो जो उसका अंतिम दिन होगा वो भी फ्राइडे ही होगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि हमको 2006 में पूछा ही नहीं है, 2006 का 31 दिसंबर नहीं पूछा है, 2007 का पूछा है। तो सोचिए कि अगर 2006 का 31 दिसंबर फ्राइडे है तो 2006 का 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी आता है, तो 2007 का 1 जनवरी क्या मिलेगा, तो वह मिलेगा सैटरडे। जो इसके 1 दिसंबर के बाद फिर 1 जनवरी हम लोगों का आएगा ना, ये 2007 का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा सैटरडे। और अभी हमने कहा कि जनरल ईयर में जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, तो अगर 1 जनवरी को सैटरडे है तो उसका अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा सैटरडे। तो ऐसे करके नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन आप इसको ऐसे ही सोल्व करने का प्रयास करिएगा जैसे हम इन क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा एग्जाम के अंदर नॉलेज तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, यह बात हम लोगों को हमेशा देखनी है। ठीक है, अब आप सोचिए कि जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का यह है अपने नॉन वर्बल का, और इस क्वेश्चन को तो आसानी से बनाया जा सकता है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या है, ये 6 है, 6 के बाद इसमें क्या है, ये 5 है, 6 गो ऐसे लाइन है, फिर 5 गए तो 4 होना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। अब इसमें लाइन देखिएगा तो इसमें 4 गो लाइन है, फिर इसमें देखिएगा तो 3 गो लाइन है, तो फिर इसमें 2 गो लाइन होना चाहिए ना, तो 2 गो लाइन इसमें नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब आप बिल्कुल ही कम कम कैलकुलेट करके इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, अगली आकृति क्या होगी, ये क्वेश्चन काफी यूजफुल है। जैसे यहां पे देखिएगा
जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे 4 है, फिर 4 है, और बीच में हम लोगों का 3 है। फिर ये बात खत्म हो गया। जब यहाँ पे इस बॉक्स में आए हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 4 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और बीच में हम लोगों का 4 है, बीच में हम लोगों का 4 है। फिर यहाँ पे गए हैं तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को ऐसा फील हुआ है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3। अब आप जरा कैलकुलेट करिए, रुकिए, अब आगे भी सोच ही लीजिए, जरा सोच के ही सोच लेते हैं। बीच में 3 है, और साइड वाले सिचुएशन में क्या है, तो साइड वाले सिचुएशन में 2 है, 2 है। तो आप देखिए, यहाँ पे बाहर में 4 और 4 था, तो ये 3 और 3 हो गए। फिर बाहर में 3 और 3 था, फिर ये 2 और 2 हो गए। मतलब बाहर से अल्टरनेट, ये पहले कि यहां से यहां गए, बाहर में कम हुआ, फिर यहां से यहां पे गए, बाहर में कम हुआ। लेकिन जब यहां से आप यहां पे गए हैं, तो बीच में जो 4 है, अब वो बीच में 3 बन गया, 1 कम हो गया। तो यहां से पहले यहां पे गए हैं, इस बॉक्स से इसमें गए, तो दोनों बाहर से कम हुआ। फिर यहां से यहां पे गए, बीच में कम हुआ। फिर यहां से यहां पे गए, फिर बाहर में कम हुआ। फिर बीच में कम होना चाहिए, तो बीच में कम होना चाहिए, तो 2 2 होना चाहिए सब में, प्लस क्रॉस प्लस। तो इसमें तो ये रूले नहीं काम कर रहे हैं। हाँ, ये वाले बॉक्स में ये काम कर रहे हैं, प्लस क्रॉस प्लस, ऐसे करके इसका आंसर कर सकते हैं। बाकी वो दोनों तो ऐसे भी नहीं होना है। तो हमने कहा कि आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ये देखिए, प्रश्न आकृतियां हम लोगों का दिया गया है, कह रहा है अगली आकृति क्या होगी। तो ये प्लेस चेंजिंग का है। जैसे ये सर्कल है, तो अगर सर्कल के रोटेशन को आप चेक करिएगा, तो पहला सर्कल यहाँ पे है, दूसरा सर्कल यहाँ पे, तीसरा सर्कल यहाँ पे, चौथा सर्कल यहाँ पे, पांचवा सर्कल इस बॉक्स में यहाँ पे होना चाहिए। तो भाई इस बॉक्स में यहाँ पे ये दोनों में नहीं है, ये दोनों हम लोगों का आंसर होगा। ये देखिए, ये जो ब्लैकेट है, ये ब्लैकेट जो है पहले ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर होना चाहिए। तो इसमें ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग इसको टेक आउट कर सकते हैं। तो ऐसे कर करके इन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों का ये एनालॉजी मैंने आपसे कहा था मेरे छोटे भाई कि जब ये क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, तो ये सीरीज का भी क्वेश्चन हो सकता है, और ये एनालॉजी का भी क्वेश्चन हो सकता है। जब ये सीरीज का क्वेश्चन होता, तो जो एलिमेंट इसमें दिया गया है वही एलिमेंट इसमें होता, वही एलिमेंट इसमें होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें जो एलिमेंट दिया गया पहला दूसरा बॉक्स में, वह तीसरे और चौथे बॉक्स में नहीं है, वो तीसरे और चौथे बॉक्स में नहीं है। तो जब वो तीसरे चौथे बॉक्स में नहीं है, जब वो तीसरे चौथे बॉक्स में नहीं है, तो फिर हम लोग उसे कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग एनालॉजी समझेंगे, एनालॉजी के थ्रू इसको हम लोग बनाएंगे। तो इसको एनालॉजी के थ्रू बनाने का मतलब ये है कि जब ये क्वेश्चन आप देखिएगा, तो जैसे इसमें क्या है कि शुरू में जो ये दोनों है, ये दोनों आपस में जगह चेंज कर लिया, फिर ये दोनों आपस में जगह चेंज करके ऐसे बन गया, फिर ये दोनों भी आपस में जगह चेंज कर लिया। यहां से यहां जाने पे यही हुआ है। तो फिर इन दोनों का भी आपस में जगह चेंज होना चाहिए ना। तो यहाँ पे एम, यहाँ पे ए, एम ए, एम ए इसमें नहीं है, बाकी सब में है। फिर क्या होना चाहिए था, इन दोनों का चेंज होना चाहिए था, ऐसे बना था। तो 9 यहाँ स्टार यहाँ, 9 यहाँ स्टार यहाँ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो ये हम लोगों का आंसर बना। तो ऐसे कर करके आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा है कि ये सबसे ज्यादा भ्रमित करने वाला पार्ट है, जहां पे फील ही नहीं होता कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है या फिर ये सीरीज का क्वेश्चन है। अब जैसे यही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसका कह रहा है कि भैया दर्पण प्रतिबिंब बनाए। हमने कहा कि लास्ट 2023 के एग्जाम में हम लोगों का ये टॉपिक ऐड किया गया, ये टॉपिक हम लोगों का ऐड किया गया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का के होगा बिल्कुल उल्टा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे चला गया। दूसरा हम लोगों का पी होगा, और पी भी बिल्कुल उल्टा। तो पी इसमें नहीं है, पी सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एम वैसे ही रह जाएगा, जेड वैसे ही रह जाएगा। अब जी यहाँ पे सीधा दिया है, तो जी सीधा नहीं ना होगा, जी को तो उल्टा होना चाहिए। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।
क्या किन्हीं को किसी तरह का दिक्कत है तो बताएंगे।